कौन सा एमपी कहाँ जगह आपका? ग्वालियर। ग्वालियर का रहने वाला हूँ और मेरी पहली फिल्म जो थी फलना थी, और मुझे अचानक जो जो आपका जर्नी हो उसको शॉर्टकट में बताइएगा, फिर सेकंड क्वेश्चन मारता हूँ। हिंदी में बात करिएगा, इसको हिंदी में डालेंगे, ठीक है? आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर साईं कबीर जी। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप मुद्दा कहाँ के रहने वाले हैं और पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? मैं एक शहर से नाम है ग्वालियर, अक्सर लोग उसे ग्वालियर बोलते हैं। और एक ज़माना था, मुझे कुछ लोग बड़े शहर के बोलते थे ग्वालियर का गंवार, बट खैर ग्वालियर नाम है। मैं वहाँ का हूँ और मैंने अपनी 12वीं तक वहाँ पढ़ाई करी। और उसके बाद मैं उस शहर से बाहर निकला और मैंने दुनिया देखी। पहली बार जो बम्बई आए आपको कैसा लगा ग्वालियर से? मैं खैर ग्वालियर से बॉम्बे सीधे नहीं आया, मैं उसके बीच में बैंगलोर गया और काफ़ी टाइम रहा वहाँ। और उसके बाद फिर बॉम्बे आया। मुझे बॉम्बे आने का मन तो था, बट एक डर था कि अगर यार बॉम्बे आ गया और मेरे हाथ में काम नहीं हुआ और बिना काम के आ गया तो यार ये शहर बहुत मायूस कर देता है। मैंने शायरों को बहुत पढ़ा था। मैंने वो शेर पढ़ा था शहर यार का कि इस शहर में हर शख्स, इस सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो एक अंदर से एक भय था, एक घबराहट थी कि यार मैं बॉम्बे तब आऊँगा जब मेरे पास कुछ काम हो, वरना मैं यहाँ आ जाऊँ मेरे पास कुछ काम नहीं है, ऑलरेडी इतने लोग परेशान हैं, मैं उनमें से एक हो जाऊँ। फिर जो है वो इस शहर की के बारे में सभी जानते हैं कि भाई बहुत संघर्ष है। 100 में से एक कोई अमिताभ बच्चन बनते हैं, 100 में से एक कोई शाहरुख खान बनते हैं, कुछ होता है। तो डर भी था कि यार मैं अपना जो जमा जमाया एक छोटा सा मेरा काम है, मैं थिएटर करता हूँ बैंगलोर में, छोड़ के क्यों आऊँ। मगर इत्तेफाक हुआ कि मुझे लगा कि मैं बॉम्बे जाना चाहिए। और फिर मैं बॉम्बे आया। मेरी मुलाकात कई लोगों से हुई। कुछ लोगों ने कहा यार कुछ होता है या बताते हैं, या कुछ लोगों ने बोला हम कर नहीं रहे हैं, कुछ लोगों ने तो भाव भी नहीं दिए। कुछ लोगों से मैं वैसे ही मिलने गया जो बड़े थे। और उसमें से एक मुलाकात मेरी कुंदन शाह साहब के साथ हुई। उन्होंने बुलाया अपने ऑफिस और उन्होंने कहा यार मिल के थोड़ा अपनी कहानी सुनाओ। मैंने कुछ लिखा था, उनको सुनाया। उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने कहा एक काम करो, अभी 3 बज रहे हैं दोपहर के, तुम 7 बजे तक आओ, मैं तुम्हें किसी एक दोस्त से मिलाता हूँ। और मैंने कहा ठीक है सर। मैं निकल गया, उनके ऑफिस से थोड़ा दूर गया, मैं कुछ देर बैठा, मैंने कुछ चाय वाय पी, कुछ वक्त बिताया। फिर 7 बज गए तकरीबन, तो मैं उनके ऑफिस चला गया। तो कुंदन साहब उनके साथ उनके दोस्त बैठे थे, सईद मिर्ज़ा साहब। तो कुंदन जी ने कहा यार मैं तो अभी फ़िलहाल कुछ कर नहीं रहा हूँ, सईद साहब कुछ कर रहे हैं, तो इनसे मिलो, इनको कुछ सुनाओ। हाँ उस शॉट मैंने कहा अजीज़ साहब, सईद मिर्ज़ा को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं, हमने इनके सीरियल देखे हैं और सब कुछ। मैंने कुछ सुनाया और सईद साहब ने कहा तुम मेरी फिल्म के डायलॉग लिखो और मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। ये मेरा पहला काम था। वो काम लेके मेरे को एक ये था कि यार हौसला हुआ, कुछ काम मिला है। आई वेंट बैक टू बैंगलोर एंड मैंने कहा मैं यहाँ से ही लिखूँगा। और मैंने फिर कहानी लिखनी शुरू करी और कुछ लिखता था, उनको सुनाता था। फिर बीच में वो आए एंड इवेंचुअली फिर एक ऐसा टाइम आया कि मुझे लगा कि नहीं अब बॉम्बे शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि तकरीबन छोटा मोटा कुछ काम ऐसा मिल गया है जिसके सहारे यहाँ कुछ हो पाएगा। एंड देन आई केम टू बॉम्बे। बॉम्बे आके फिर बहुत अच्छी जर्नी रही। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल। मैं लेक टंडन साहब से मिला, मैं मनीष गोस्वामी साहब से मिला, सईद साहब ने मुझे लेक टंडन साहब से मिलाया, कुंदन जी के थ्रू मैं भरत बालाटाप साहब से मिला, बहुत सारे लोगों से मिला। और क्योंकि वो लोग इतने अच्छे थे कि मुझे बहुत ही अच्छा सर्कल मिला और मैं बहुत प्रोटेक्टेड रहा और कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ बहुत ही ज़्यादा फिल्मी डायरेक्टर से, जिनको सिर्फ पैसों के पीछे भागने की होड़ थी। और हालांकि मैंने कुछ 5-4 साल काम किया सईद मिर्ज़ा साहब, कुंदन शाह साहब, अजीज़ मिर्ज़ा साहब के साथ, एक भी फिल्म नहीं बनी। और बस दिन में जाते थे, पूरे दिन बैठते थे, काम करते थे, आते थे। उस दौरान जो सीखा वो आज तक काम आ रहा है, क्योंकि वो मेरी गुरुओं की तालीम थी, जिसकी बदौलत मैं समझ पाया कि मुझे कौन सी फ़िल्में देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, कौन सी चीज़ें करनी है, किस तरह का म्यूज़िक बनता है, म्यूज़िक कैसे बनता है, या कॉमेडी कैसे लिखी जाती है, कहानी कैसे लिखी जाती है। और मेरी हालत तो ये थी कि मुझे एक बार सईद मिर्ज़ा साहब ने लेक टंडन साहब के पास भेजा कि यार उनको भी ज़्यादा मुझे बारे में मालूम था, सईद मिर्ज़ा साहब को। मैंने यार ये अच्छा लड़का है, दिल्ली से आया, उर्दू उर्दू बोलता है। तो लेक जी ने बुलाया, ऑफिस यहीं कहीं था आसपास। उसी मीटिंग में मैं इरशाद कामिल साहब को मिला। लेक जी ने मुझे एक कोई एपिसोड सीरियल बन रहा था, उसका एक सीन दिया, यार प्लॉट दिया कि इसको लिख के बताओ। मैं अपने घर गया, मैं यहाँ कहीं पीजी रहता था। मैंने पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं आया क्या करूँ इसका यार। एक तो एक पेज है कहानी का, ये कह रहे हैं सीरियल है, अब मुझे लग रहा है एक कमरा है, इसमें 5 लोग बैठे हैं, फिर आगे पेड़ दिख रहा है, पेड़ के नीचे फल दिख रहे हैं। और बनाना था एक ऐसा सागा जो बम्बई में शुरू होता है और पता नहीं कितने मुल्कों में जाता है। एंड देन आई रियलाइज मुझे फिल्म की राइटिंग नहीं आती है। मैंने जाके कुंदन जी को बोला मुझसे नहीं लिखा जाता, मुझे नहीं आता, मुझे सिखाइए स्क्रीन प्ले क्या होता है।
फिर कुंदन शाह ने मुझे बताया कि यार देखो, एक कहानी का आइडिया तो सबके पास होता है। हर इंसान जो इंडिया में है, बॉम्बे में है, किसी भी दुनिया के किसी भी शहर में है, एक कहानी का आइडिया सबके पास होता है कि यार ऐसा हो जाता है। उस कहानी को 85 सीन्स बनाना, उस कहानी में एक फिल्म की कहानी लिखना, यही हुनर है। वरना आइडिया से बोले बेटा तुम जैसे 1000 लड़के आते वो सबके पास। पहली कौन सी फिल्म थी जो आपकी रिलीज हुई? किस्मत कनेक्शन। सेकंड? हालांकि 3 इडियट्स, थ्री सिस्टर्स कुंदन शाह साहब की। थर्ड? उसके बाद शौकीन। कंगना के साथ काफी आपका नाम जुड़ गया हाँ, है। कंगना बहुत ही अच्छी एक्टर है। कंगना के साथ मैंने 2 फिल्में करी हैं साथ में। एक में वो एक्टर थी, एक में वो प्रोड्यूसर, मैंने प्रोड्यूस भी किया और बहुत ही अच्छा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस। कौन कौन फिल्में थी आपकी? रिवॉल्वर रानी ऑफ कोर्स मेरी डेब्यू फिल्म थी एज डायरेक्टर, और फिर जो उनकी डेब्यू फिल्म थी एज अ प्रोड्यूसर जो उन्होंने मुझे दी, टिकू एंड शेरू। और ये 2 फिल्में तो हमारी थी। उसके अलावा हमने बहुत सारी कहानियाँ सोची हैं, डिस्कस करी हैं। कभी कंगना अभी फ्यूचर पॉलिटिशियन हो चुकी है, क्या अभी संपर्क में आपके साथ है कोई फिल्म करने वाली कंगना? हम, मेरी और उनकी कभी पॉलिटिक्स से बात होती नहीं है ना। मैं उनको, हम वही, मेरे को लगता है शी इज़ वेरी ओपन माइंडेड। उनसे कुछ भी बोला जाए वो उसको जो है बुरा नहीं मानती हैं। हालांकि उनको जो करना है वो करती हैं। सिमिलरली उन्होंने, मेरे को नहीं लगता, मेरे अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे कभी फोर्स किया हो कि तुम ये करो या तुम ये मत करो। एट द सेम टाइम आई लाइक एंड रिस्पेक्ट हर फॉर बीइंग सो सॉर्टेड कि उन्हें जो करना होता है, कोई कितना भी एडवाइस करे, वो ऐसा नहीं है कि कोई किसी की एडवाइस पे चल देती हैं। इवेंचुअली उनको जो करना होता है वो करती हैं और ओपन माइंडेड है, एडवाइस लेती है। अब ये मुझे बुरा लगता है कि बार क्या मैंने एडवाइस दी थी क्यों नहीं मानी, मगर ये मेरी प्रॉब्लम है। और अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट आने वाले आपके? मैंने बताया कि इरफान बिफोर एनएसडी है, वो मेरी मेन प्रायोरिटी है। थैंक यू सर। Hi, my name is Sai Kabir, and I'm working on my next few projects. One of them is Irfan Saab's biopic, which is Irfan before NSD, which is I'm try to understand Irfan Saab's life and his journey before he became uh, an artist and he joined NSD. And it's about any artist and his formative years, your growing up years, when you don't know whether you'll become an engineer, whether you'll become a scientist, whether you'll become a clerk or a bank manager or an artist. And those years are the very fundamental years of formation where, I want to see that naiveness and the innocence of Irfan Saab, because I know what happened, most of us know what happened after he joined the NSD, and people know he met so many people, he read so many books, and he became so enlightened, and everything happened. But I'm attempting, and I'm, trying to see that life and also understand Irfan Saab before he joined National School of Drama and before he was introduced to acting and craft of acting and what is theatre and what is cinema and the innocence of Irfan Saab. And that's one of my projects that's I'm working on, and a couple of other ideas, and just going on, and things are working out, and God willing, Bhagwan Kare, inshallah, things are going very well, and I'm really looking forward to working with Sanjay ji and doing a project with him, and wish everybody fantastic life and all the good things in life, and also to myself, because there are good phases and bad phases. But I've always tried to make films with a lot of honesty, a lot of earnestness. From my first film, which was Kismet Connection, till my last film, I've always tried to put in my 100%, and also feel that cinema is a very organic medium where I do what I want to do. I make a movie which I believe in. If people don't like it, I am not going to defend it. I'm not going to say that, no, no, you have to like this film because I like it. You don't like it, it's your point of view, but I will defend it in the sense that I will go back and see if I was honest or not while making the film. I always feel that if I remember that no, I was making this film, I was 100% honest. I was 100% giving my 100%. Then I know that yeah, something went wrong. Maybe something did not work out, but I was not dishonest. I was not, trying to just fool around people, and I was not taking a shortcut. I have taken the hard route of trying to do everything possible to make that movie or write that script or anything. So I at least don't cheat myself, and that is the reason that I still have friends like Sanjay ji, you all, and you still call me and you like me, because the reason that you know that this person has tried, he failed or he gained or he succeeded or he lost is muqaddar. But then the reason why some people still love me so much, like Sanjay ji, and I've met you all, is the reason that you've seen that passion behind trying to do something which is
which I felt that this should be said and should be said like this. And success and failure is muqaddar. Success and failure is just destiny that I can't fight. I at least can't fight, and rest all is just I need good luck, and I wish everybody good luck and good things in life. साई सर, आपने बहुत बातें बताई हम दर्शकों को। मैं जानना चाहता हूँ कि आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं और पहली फिल्म कौन सी थी, कैसे मिली थी आपको? My first film was with Kundan ji, which I got to write for him. But then Kundan ji का कुछ प्रोजेक्ट में थोड़ा एक सेकंड सर, कोई गाना बजा रहा है। अब दीजिए आप। साई सर, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत अच्छा हूँ। कैसा लगा गाना आज आपको बताएं? फैंटास्टिक, द सॉन्ग इज अमेजिंग एंड कंपोजर साहब के साथ केक काटने का मौका मिला। 1 मिलियन व्यूज़ हैं गाने को। इट्स अ फैंटाबुलस सॉन्ग and many congratulations to the brand and to the music label and to the singers and the composer especially and बहुत ही बढ़िया गाना है and I'm sure the reason why it's doing 1 million views is because it's a fantastic song and the energy level is amazing, all the dancers, the main lead, and overall the video is so impactful and so brilliant that it's fantabulous, it's amazing. ऑडियो के बारे में कैसा लगा आपको अमित जी? बहुत ही पेपी सॉन्ग है, वेरी अपबीट एंड इट गेट्स ऑन टू यू द मोमेंट यू लिसन टू इट वंस। आई डोंट से एक बार में होता है, बट द सेकंड टाइम यू लिसन टू इट इट्स आर ग्रोइंग ऑन यू। एंड देन मैंने क्या किया, इसको एक बड़ा मैंने और थोड़ा लाउड सुना। लाउड सुना देना, आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि रिदम बहुत ही अच्छी है। द बीट्स आर वेरी नाइस एंड वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड बाय सर जिन्होंने गाना कोरियोग्राफ किया है एंड सर जिन्होंने कंपोज किया एंड द सिंगर्स। युक्ति कपूर और राज रंजीत का पेयर्स कैसा लगा आपको वीडियो का? बहुत ही अच्छा पेयर है, एक केमिस्ट्री दिख ली दोनों की और एक नटखटपन है दोनों का, और लड़का भी बहुत ही नटखट है एंड द गर्ल इज़ वेरी वेरी चार्मिंग एंड कॉम्बिनेशन जो सारा पूरा द वे मास्टर जी गाना शूट करते हैं, जिन्होंने कंपोज किया होगा, जिन्होंने लिखा होगा, जो कंपोज गाया होगा, उसको स्क्रीन प्ले बनाना फिर मास्टर जी का हुनर है कि सिर्फ ये नहीं लगता कि हीरो हीरोइन ही है, बाकी लोगों के भी एक्सप्रेशन हैं, जो बैकग्राउंड डांसर्स भी हैं, जो साथ में जो मतलब साथ में सबके एक्सप्रेशन मैच हो रहे हैं और लग रहा है कि एवरीबॉडी इज एंजॉइंग द सॉन्ग। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 लोग गाना गा रहे हैं और बाकी लोग को पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो खाना खाने आए। द फीलिंग इज कि एवरीबॉडी इज इन दैट मूड एंड बहुत ही रस के साथ ये गाना बनाया गया है विद लॉट ऑफ पैशन एंड लॉट ऑफ एंथुजियाज्म एंड लगता है कि हर आदमी इसमें जो है पूरी तरह से डूबा हुआ है, गाना जो है उनको चढ़ चुका है। गणेश आचार्य जी के बारे में 2 लाइन। अरे मास्टर जी तो मास्टर आदमी है। मैंने अपनी लाइफ की सेकंड फिल्म लिखी थी चतुर सिंह 2 स्टार, उसमें मेरी गणेश सर से मुलाकात हुई थी इन साउथ अफ्रीका एंड वी बीन टच एंड आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ हिज फिल्म। स्वामी बहुत अच्छी फिल्म है एंड मास्टर जी बहुत ही कमाल के आदमी है एंड आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स फॉर हिम एंड ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंपोजर्स एंड कोरियोग्राफर्स। थैंक यू सर। एक